सो आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे रेडी हैं इसके लिए? हाँ सर। ओके, सो हमारा पहले हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या पढ़ चुके हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? जिसमें बल्ब हो, वन बल्ब कंसिस्ट ऑफ वन बल्ब, वन स्विच एंड वन बैटरी, दैट इज कॉल्ड सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट के बाद हमारा आता है इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक पावर नॉर्मल होता है एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिक सर्किट पर यूनिट टाइम। अब एनर्जी जो कंज्यूम्ड हो रही है ना, एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है सर्किट के द्वारा एक यूनिट टाइम में, उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक पावर। अब देखो यहां से समझो, मैथमेटिकल जो एक इक्वेशन दे रखी है, 1 वाट इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू 1 जूल एनर्जी इज यूज्ड इन 1 सेकेंड। मतलब कि जब 1 जूल एनर्जी 1 सेकेंड में यूज कर लेते हैं हम, तो उसको हम बोल देते हैं 1 वाट इलेक्ट्रिक पावर। अब वाट किसकी यूनिट है? पावर की है, समझ रहे हो ना। बट अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूं 1 वाट, ये जो 1 सेकेंड है जो वाट के पास ले आऊं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? जूल के इक्वल हो जाएगा, मतलब एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो जब या तो हम जूल, ये भी एनर्जी की ही यूनिट है और ये भी एनर्जी की यूनिट है, दोनों किसकी यूनिट है? एनर्जी की। जब वाट सेकंड हो जाएगा वो भी क्या है? एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। वाट सेकंड मींस एनर्जी है वो, और जूल है तो भी वो क्या है? एनर्जी है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि हमारी इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। तो सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा आपको अब एक बार और, कि एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिक सर्किट पर यूनिट टाइम, मतलब कि एक यूनिट टाइम में जितनी इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम करता है एक इलेक्ट्रिक सर्किट, उसी को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक पावर। समझ आई बात? आगे आता है हमारा कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है? तो कॉमर्शियल यूनिट होता है जो हमारे घरों में पावर आती है ना, तो उसमें हम कितना एनर्जी का यूज कर रहे हैं, बिल वगैरह आता है ना जो, उसमें आपकी जो यूनिट होती है कॉमर्शियल यूनिट में चीजें दी होती है, ठीक है। तो कॉमर्शियल यूनिट का मतलब क्या है कि 1 किलोवाट, ये 1 किलोवाट 1 यूनिट के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 1 यूनिट के इक्वल होता है, जो आपके बिल में लिखा होता है 1 यूनिट पावर, ठीक है। तो 1 किलोवाट किसके इक्वल होगा? अब इसकी कॉमर्शियल यूनिट को हम थोड़ा सॉल्व करके लिखेंगे लास्ट फॉर्म, ठीक है। तो कॉमर्शियल यूनिट में 1 किलोवाट होता है, ठीक है। अब किलोवाट आवर लिखा हुआ है, मैंने यहाँ क्या समझाया था? किलो, अब यहाँ किलोवाट है ना, यहाँ तो वाट सेकंड में होना चाहिए हमारी एनर्जी, किसमें होनी चाहिए? सेकंड में, क्योंकि हम एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारी जो एनर्जी है वो किसमें होनी चाहिए? वाट सेकंड में होनी चाहिए। बट यहाँ देख इसमें देखिए 1 किलोवाट आवर में दे रखी है, बट कॉमर्शियल यूनिट हमारी वाट सेकंड में हो गया है एनर्जी। कैसे करोगे इसको? 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, एंड 1 आवर मतलब इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, एंड 60 मिनट्स इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। क्लियर? तो अब क्या बन गया? ये हमारा वाट में हो गया, ये सेकंड में हो गया, तो यूनिट क्या लग गई? वाट सेकंड लग गई ना। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 36 लाख वाट सेकंड आ जाएगा। तो ये हमारी एनर्जी हो जाएगी, मतलब 1 किलोवाट भी हमारी क्या है? एनर्जी ही है, बट इसकी कॉमर्शियल यूनिट हम फाइंड कर रहे हैं। तो 1 किलोवाट किसके इक्वल हो जाएगा? 36 लाख वाट पर सेकंड। अब इसको हम क्या कर देंगे? साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देंगे। वो आपको साइंटिफिक नोटेशन मैथमेटिक्स में सीखा ही होगा, तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देंगे। 3.6 × 10⁶ जूल लिखो या वाट सेकंड लिखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा इतना, ठीक है। तो हमारा 1 किलोवाट ये पावर नहीं है, ये क्या है? हमारी एनर्जी ही है, ठीक है। एनर्जी 1 किलोवाट किसके इक्वल है? 3.6 × 10⁶ जूल एनर्जी। 1 यूनिट पावर, 1 यूनिट एनर्जी भी इसको बोलते हैं, यह 1 यूनिट के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमारा था इलेक्ट्रिक पावर, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, इसको नोट कर लो, और फिर उसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एलईडी। एलईडी क्या है? एलईडी क्या है? आज हम डिस्कस करेंगे एलईडी के बारे में, क्योंकि आजकल हम देखते हैं एलईडी का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बिकॉज एलईडी जो लाइट्स होती हैं वो क्या करती हैं? बहुत ही कम एनर्जी कंज्यूम करती हैं, और लाइट हमको
ज़्यादा देती हैं, एनर्जी कम कंज्यूम करती हैं और लाइट ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं। इसलिए एलईडीज का यूज़ क्या है, बढ़ता जा रहा है आजकल के टाइम में। ठीक है, एलईडी क्या होती है पहले तो ये समझते हैं। कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। एलईडी एक ऐसा डिवाइस है जो कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, लाइट एनर्जी के फॉर्म में। मतलब कि लाइट का मतलब क्या होता है कि लाइट का सबसे जो छोटा यूनिट उसको बोलते हैं फोटोन। लाइट किससे बनी होती है, फोटोन से मिलके बनी होती है। किनसे, फोटोन से। लाइट जो हमारी लाइट होती है वो किन पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, फोटोन्स से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो हमारा एलईडी क्या है, एक डिवाइस है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और एलईडीज क्या होती है, प्रेजेंट है मार्केट में मल्टी कलर्स में, जैसे कि रेड हो गई, ग्रीन हो गई, व्हाइट हो गई, मतलब कि मल्टी कलर्स में प्रेजेंट है ये मार्केट में। ठीक है, एलईडीज। और इसके बारे में मैं बताता हूँ कि ये एनर्जी क्यों कम कंज्यूम करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि एनर्जी कंज्यूम क्यों करते हैं ये, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, देखो एटम होता है एक, ये न्यूक्लियस है इसका, ये एटम है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर मान लो एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव होगा, कुछ एनर्जी से रिमूव होगा ना। तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हुआ, ये दो इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। क्लियर है। अब मान लो इसकी एनर्जी ज्यादा है, अभी इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी मान लो मैक्सिमम है एनर्जी यहाँ पे मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एनर्जी हमारी मैक्सिमम है, अगर इसको दोबारा शेल में लेके आना है, यहाँ पे दोबारा इसको शेल में लेके आना है, तो एनर्जी क्या होगी, इस फिनोमेना में कम कंज्यूम होती है। मान लो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है इसकी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आएगा ना दोबारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो यहाँ पर आने में उसको कुछ एनर्जी कंज्यूम होगी, तो वो बहुत कम एनर्जी कंज्यूम होती है। यहाँ पर क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन को दोबारा शेल में लाना, अब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऐसे ही मूव होते हैं, एक बार बाहर जाते हैं, फिर यहाँ आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, मतलब कि कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। अब मैं इसको इस तरीके से ना समझा के आपको इस तरीके से आपको नहीं समझ में आ रहा होगा ना ढंग से, मैं आपको उस तरीके से दूसरे तरीके से बताता हूँ, शायद वैसे समझ में आ जाए। बस इसमें ये समझ लेना जो यहाँ पे था कि इलेक्ट्रॉन जो बाहर जाता है ना, जब वहां से रिमूव होता है, सेल से बाहर जाता है, फ्री हो जाता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है उस सेल से फ्री हो जाता है, मतलब कि न्यूक्लियर का जो फोर्स है उसके ऊपर अब काम नहीं कर रहा, वो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन को शेल में दोबारा हमको बाउंड करना है, तो वहां पर अगर बाहर उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी है ना, तो वो जब दोबारा सेल में एंटर करेगा, तो सेल में एंटर करने के लिए उसको बहुत कम एनर्जी लगेगी। मान लो कि 1 वोल्ट की एनर्जी लगी, तो बची 1 वोल्ट, वो 1 वोल्ट लाइट के फॉर्म में बाहर रेडिएट हो जाती है, वही हमको एलईडी लाइट। एलईडी ऐसे ही वर्क करता है। एलईडी कैसे वर्क करता है, इलेक्ट्रॉन्स सेल में आए, अब एक इलेक्ट्रॉन तो होंगे नहीं, करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, तो क्या होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन सेल की जब अंदर आएगा, अगर उसके ऊपर बाहर ज्यादा एनर्जी है उसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और जब वो सेल में आएगा, तो सेल में आने के लिए उसको उतनी एनर्जी की जरूरत नहीं है, उसको कम एनर्जी की जरूरत, कंज्यूम कम एनर्जी होती है जब वो सेल में आता है। जब वो सेल में आ गया, तो क्या होगा, वहां पे उसकी एक ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी बची, अब एक कहाँ जाएगी भाई, तो वो 1 वोल्ट की एनर्जी क्या होती है, लाइट की फॉर्म में रेडिएट हो जाती है, जो हमको लाइट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इस तरीके से वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज कम कंज्यूम किया, उसने चार्ज कम कंज्यूम किया और लाइट हमको ज्यादा प्रोड्यूस कर दी। ठीक है, तो वहां पर अब एक दूसरा फिनोमेना आप देखो, मान लो ये है हमारा वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड, ये है वैलेंस। और अगर ज्यादा डीप जाऊंगा तो लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ज्यादा डीप अगर जाऊंगा तो फिर अभी आपको कंडक्शन बैंड ही नहीं पता होगा क्या है, वैलेंस बैंड ही नहीं पता आपको क्या है, नहीं पता ना, क्लियरली नहीं पता ना, अरे फिर उसको भी डीपली बताना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, फिर इतना टाइम आज हमारे पास है नहीं, तो हम आपको नॉर्मली यही बताते हैं कि हमारा एलईडी क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कंज्यूम करता है। बस हाँ, इतना ध्यान देना कि जो हमारे बैंड होते हैं ना, ये बैंड होते हैं, इनके बीच में जितना ज़्यादा गैप क्रिएट होता जाएगा, गैप जितना ज़्यादा क्रिएट होगा, मतलब कि छोड़ो इसको रहने ही दो आप लोग अभी।
ठीक है। ये चीज आपके अभी सिलेबस में इतना ज़्यादा डीप है नहीं, आप नॉर्मली इतना पढ़ो कि क्या है एलईडी, कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी टू लाइट एनर्जी और इट हैज इन मल्टीपल कलर्स। ये इनके मल्टीपल कलर्स। अगर आपसे कोई पूछे मल्टीपल कलर्स का रीजन क्या है, एलईडी मल्टीपल कलर्स में कैसे बनती है, तो आप वहां पे बोल दोगे ड्यू टू बैंड विड्थ क्या होती है, ये वाली विड्थ होती है। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो विड्थ होती है इसको हम बैंड विड्थ बोलते हैं, बैंड विड्थ। जब ये चेंज होती है ना, इन्हीं को चेंज करके वो मल्टीपल कलर्स के क्या बनाते हैं, एलईडी बल्ब्स बनाते हैं। ठीक है, इतना याद रखना। आपको यहाँ से समझ में आया कि मल्टीपल कलर्स के एलईडी लाइट्स कैसे बन रहे हैं, रीजन क्या है इसका, तो ड्यू टू बैंड विड्थ, मतलब बैंड विड्थ में चेंज ला रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, चेंज ला रहे हैं, और उसी चेंज की वजह से वो मल्टीपल कलर्स के क्या बना रहे हैं, एलईडी बल्ब्स बना रहे हैं। ठीक है, तो कलर क्यों आए, तो ये आपको यहाँ से रीजन बैंड विड्थ का बताना है, ये नोट कर लेना, बैंड विड्थ। ठीक है, और आगे इसके यूज क्या है, इसके यूज क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी लिखना था, लिख दिया। एलईडी के यूजेस क्या है, पहला यूज, एलईडी का यूज आप घर में डेकोरेशन के लिए भी कर सकते हो। इसलिए कर सकते हो, डेकोरेशन के लिए भी, मतलब कि हमारे आसपास बहुत सारे काम है एलईडीज के, बहुत सारे वर्क है, एक नहीं बहुत सारे, हजारों वर्क है। ये तो मैंने सिर्फ 4 लिखे हैं, आप अपने डेली लाइफ में ये फील करोगे, देखोगे जब आप रियलिटी में, तो आपको एलईडीज रंगीन होती है, कलरफुल होती है एलईडीज। क्या होती है, कलरफुल होती है सभी की सभी। जैसे आपके घर में ये जो बल्ब लगा है, ये क्या है, एलईडी बल्ब है। ये क्या है, एलईडी बल्ब है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक पावर को कम कंज्यूम करता है, बट आपको एनर्जी ज्यादा देता है। किस फॉर्म में, फोटोन की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में। ठीक है, ये कम एनर्जी को ही, कम इलेक्ट्रिक एनर्जी को ही ज्यादा लाइट एनर्जी में कंज्यूम कर देता है, ज्यादा लाइट एनर्जी में आपको इमिट करके देता है। ठीक है, इसलिए आपको इससे ज्यादा, देखो कोई बल्ब लगाओ 100 वोल्ट का और इसको लगाओ, तो कम एनर्जी कंज्यूम करेगा और वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम, क्योंकि वो क्या करेगा, वो जो एनर्जी इमिट करेगा ना, वो एक तो लाइट भी इमिट करेगा और लाइट के साथ साथ हीट को भी इमिट करता है। वो बल्ब हीट हो जाते हैं, और ये जो हमारे एलईडी बल्ब होते हैं ये कभी हीट नहीं होते, ये सिर्फ क्या करते हैं, हीट की फॉर्म में एनर्जी इमिट नहीं करते, ये सिर्फ लाइट की फॉर्म में एनर्जी इमिट करते हैं, इसलिए ये क्या होती है, लाइट ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब इनकी यूजेज देखो, एरोप्लेन्स और ट्रेन्स, ट्रेन के पीछे रेड कलर का लगा होता है ना, वो एलईडी लाइट होती है। क्या होती है, एलईडी, कि बहुत दूर तक दिखती रहे, वो बहुत दूर तक दिखती रहे। ठीक, आप एक बात बताओ, रेड कलर का ही यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, और वेवलेंथ अब क्या है, क्यों है, ये सारी चीजें फिर अब अलग टॉपिक आ गया। ठीक है, साउंड वाले में पढ़ोगे आप अच्छे से, लाइट में पढ़ोगे या तो यहाँ पर क्या है, आप इतना याद रखो कि रेड कलर ही क्यों, रेड कलर ही क्यों, तो आप देखो जब कहीं धुंध होता है, कोहरा होता है, तो भी रेड लाइट का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है और वो ज्यादा दूर, ज्यादा डिस्टेंस तक विजिबल हो सकती है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, पहला है एरोप्लेन और ट्रेन्स में, एरोप्लेन इतने ऊपर होता है आसमान में, बट उसमें लाल रेड लाइट दिखती रहती है कि नहीं, एलईडी लाइट्स होती हैं, वो उनकी डिटेक्शन के लिए लगा होता है कि कहाँ है कहाँ नहीं है, वो उनकी लोकेशन देखने के लिए पता करते हैं। ठीक है, तो डिटेक्शन लाइट के तौर पे एरोप्लेन और ट्रेन्स में भी लगा होता है। ठीक है, आगे आता है हमारा ट्रैफिक लाइट्स। अब ट्रैफिक लाइट्स में भी जो ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो होती है ना, तो ये भी क्या है, हमारी एलईडी लाइट्स है। ठीक है, आगे आता है टीवी, फोन एज अ बैक। अब आपके फोन में बैक लाइट होती है ना, जिससे बैक लाइट जला के देखते हो, वो भी क्या एलईडी ही तो है। देखो कम पावर में कितनी ज्यादा एनर्जी, कितनी ज्यादा लाइट आपको प्रोड्यूस कर रही है, वो भी क्या है, एलईडी। ठीक है,